ट्राई स्क्वीजिंग योर मसल्स वन। अपनी बॉडी में किसी भी पार्ट की मसल्स को एक बार दबा कर देखो। अगर वो बहुत ज्यादा लचीली या ढीली है ना, इसका मतलब है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। हाँ, जिस बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है उनकी मसल्स वाइड होती हैं, उनकी मसल्स में बहुत ज्यादा टाइटनेस होती है और उनके अंदर का कॉन्फिडेंस भी हाई और पीक पे होता है। लेकिन अगर ये टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी बॉडी में लो है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रैक्टिकली और साइंस की मदद से कैसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हैं। और मैंने इस वीडियो को 6 पावरफुल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है, लेकिन 4th और 5th स्टेप आपको जरूर देखना है। और आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग अच्छी डाइट लेते हैं और अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं वो 35 के बाद भी उनकी बॉडी एनर्जेटिक रहती है और स्ट्रांग रहती है। क्यों? क्योंकि जो डाइट है आपकी बैलेंस डाइट लेना और आपका जो लाइफस्टाइल है हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना, उससे भी आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा बैलेंस्ड रहता है और मेंटेन रहता है। चलिए जानते हैं वो 5 साइंस जिससे आपको पता चल सकता है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो लो है या फिर हाई है। जिसमें सबसे पहले आता है हेयर एंड बियर्ड लॉस। टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के लिए जितना जरूरी है उतना ही ज्यादा जरूरी हमारे हेयर्स के लिए और हमारी बियर्ड के लिए है। हाँ, अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो आपके हेयर्स थिन होने लगेंगे और आपकी बियर्ड तो होगी ग्रो, लेकिन वो स्लो होगी और पैची होगी। और साइन 2 है मसल लॉस एंड वीकनेस। अगर आपकी बॉडी में आपकी मसल्स लॉस हो रही हैं और वीकनेस हो रही है, इसका मतलब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है और धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है उसका मास कम होता जाएगा, आपकी बोन्स का मास भी कम हो जाएगा और फ्यूचर में आपको इंजरी के और फ्रैक्चर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो साइन 3 आता है फैट गेन और बेली फैट। टेस्टोस्टेरोन लेवल जब बॉडी में कम होता है तो आपकी बॉडी में फैट स्टोर होने लगता है। जैसे बेली एरिया में आपका फैट स्टोर होने लगेगा, आपका पेट बाहर आने लगेगा। और बिना किसी रीजन के अगर आपकी बॉडी में फैट स्टोर हो रहा है, इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन चेक कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन 4 लो एनर्जी एंड फटीग। टेस्टोस्टेरोन लेवल केवल आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए नहीं, ये आपके लिए बहुत बड़ा एक एनर्जी सोर्स भी है। अगर आपकी बॉडी वीक फील कर रही है, आपको फटीग आ रहे हैं, आप लेजीनेस फील कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। अब आता है साइन 5 मूड स्विंग्स एंड लो कॉन्फिडेंस। अगर आप बार बार इरिटेट हो रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं और आप लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। क्योंकि ये हार्मोन केवल आपकी बॉडी को नहीं बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को और आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों ये थे लो टेस्टोस्टेरोन के साइंस। अब बात करते हैं कि आखिर इन्हें फिक्स कैसे करें। स्टेप 1 आता है स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करो। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप होती है। जितनी कम नींद उतना लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। रिसर्च तो ये कहती है कि कम से कम 7 से 9 घंटे की स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्लीप मतलब ऐसा नॉर्मल स्लीप नहीं, डीप स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीप स्लीप का मतलब है कि आपको ध्यान रखना होगा कि सोने से 1-1.5 घंटे पहले आपको ना कोई मोबाइल चलाना है, ना लैपटॉप, ना ही टीवी, इन सारी चीजों से दूर रहना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको खाने के बीच में और सोने के बीच में करीब 2 घंटे का गैप रखना है। डेली सेम टाइम पे उठना है और डेली सेम टाइम पे सोना है। स्टेप 2 आता है डाइट फिक्स करो। हेल्दी डाइट इज इक्वल्स टू हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रखना चाहते हो तो आपको हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। हेल्दी डाइट में आपको नट्स ले सकते हैं आप, अच्छा प्रोटीन, फिश, एग, चिकन, उसमें साथ में सीड्स जैसे पंपकिन सीड्स, वॉलनट्स, कैशियोस, ये सारी चीजें ऐड करके आप अपनी डाइट में हाई प्रोटीन के साथ डाइट लेते हैं आप, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा। शुगर और प्रोसेस्ड फूड से बिल्कुल बचना है आपको, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते नहीं जबकि घटाते हैं। और अगर आप आयुर्वेदा को सपोर्ट करते हैं तो आप आयुर्वेदा में हर्ब्स को यूज कर सकते हैं। जैसे अश्वगंधा एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप अश्वगंधा को यूज करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल पीक पे आ जाएगा। अगर नेचुरल डाइट की बात करें तो घर में आपका जो जिंजर एंड गार्लिक होता है, अगर आप उसको यूज करते हैं तो उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली इंक्रीज होगा। जितनी क्लीन आपकी डाइट होगी उतना ही ज्यादा आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा। जैसा मैंने जड़ी बूटियों के बारे में बात किया है, अश्वगंधा एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, लेकिन अश्वगंधा के साथ साथ जैसे कौच बीज है, सफेद मूसली है, शतावरी है, ये सारी चीजें आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करती हैं। अगर ये सारी चीजें आप एक साथ नहीं ले सकते हैं तो डॉक्टर मदन हर्बल फार्मा का महाशक्ति चूर्ण आप ले सकते हैं। इसमें 18 से ज्यादा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिली हुई हैं। ये ट्रस्टेड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है और ये बहुत पुरानी कंपनी है, 2007 से इन्हें स्टार्ट किया है। तो आप अगर किसी सप्लीमेंट को ढूंढ रहे हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बूस्ट कर सकता है तो आप डॉक्टर मदन हर्बल फार्मा का महाशक्ति चूर्ण ले सकते हैं। स्टेप 3 आता है वर्कआउट एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एक्सरसाइज जिम में करो, बाहर करो या फिर घर में करो। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं करनी है। नॉर्मल वॉकिंग को आप एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे, आपको एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। आप स्क्वाट्स लगाओ, पुशअप्स लगाओ, पुलअप्स लगाओ और हैवी वर्कआउट्स करो, स्क्वाट्स लगाओ, जिसमें धीरे धीरे करके हर वीक आप वेट को इंक्रीज करो और ऐसी लेग्स की एक्सरसाइज कराओ जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल में
एक बूस्ट मिले। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली 100% बूस्ट जरूर होगा। तो स्टेप 4 आता है स्ट्रेस को कंट्रोल करो। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करती है, जिसके कारण आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। और इसको ठीक करने के लिए आप 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें और ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहें। अब करते हैं एक इंपॉर्टेंट स्टेप की बात, जो कि है स्टेप 5 सनलाइट, जिससे हमें नेचुरल विटामिन डी मिलता है। जितना ज्यादा आप सनलाइट लेंगे उतना ज्यादा आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करेगा। हाँ, विटामिन डी का डायरेक्ट रिलेशन है टेस्टोस्टेरोन से। अगर आप अपना विटामिन डी बढ़ाना चाहते हैं तो रोज सुबह 10 से 15 मिनट कम से कम सुबह की धूप में आप बैठ सकते हैं, जिससे आपको विटामिन डी मिल जाएगा। अगर नहीं ले सकते हैं तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। और स्टेप 6 आता है कोल्ड शावर एंड इंटरमीडिएट फास्टिंग। कोल्ड शावर आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को एकदम बढ़ा देगा और आपके एनर्जी लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। अब लास्ट स्टेप बात करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग की। इंटरमीडिएट फास्टिंग में आपका जो हार्मोन लेवल होता है उसमें स्पाइक आता है, और लेकिन आपको आपका ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। आपको ब्रेकफास्ट स्किप करने की जगह आपका प्रोसेस्ड फूड और आप जो शुगर इंटेक कर रहे हैं उसको आपको कम करना है। अगर आप ये 6 स्टेप्स डेली इंप्लीमेंट करते हो तो आप अलग ही चेंजेस देखेंगे अपनी बॉडी में। और एक बात, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल केवल आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं, आपके हेयर्स को, आपके हेयर्स की हेल्थ को, आपकी स्किन को भी अच्छा रखती है। अगर आप अपनी स्किन को हेयर अच्छा रखना चाहते हो, अगर आप अपने हेयर की ग्रोथ अच्छी रखना चाहते हो, अगर आपको हेयर स्टाइलिंग अच्छी चाहिए या फिर आपको ग्रोथ टिप्स चाहिए, तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उसको क्लिक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।